की जय हो। कीर्तनंद स्वामी जगतगुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। परम गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। अतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंदन हरि भगवान की जय हो। ये श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य महाराज की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपीकान्तं श्रीराधाकान्तं नमस्ते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। ये चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामिन भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृतान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आजातुलंगभुजो इनकावतार तो संकीर्तने कपितारो कमलायताश्रितो विशंबरो गजभारो युगधरो पारो वंदे जगते यतारो करुणावतारो वंदे आनंदे अवभूतमहेश्वरम् श्री चैतन्य महाप्रभु निभजिते अभीते प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रिया। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसाद में तत्सवरूपस्य विनयशार्यलनं बालो याति कृततातशास्त्रम् दृष्टतात्ववृचलीला लोकाभिराम रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणिरूपं करुणाकरातं रामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये। सियामयी सब जग जननी जानकी, करो जो परिणाम युग युग पाए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिश प्रिय करुणा निधानकी। जाके जुगपत कमलन मनाओ, जासु कृपा निर्मल मिति पाओ। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम, जितंदरीयं बुद्धिमातरेश्वरम्। वाताजमोतं वानरयोतमोकं, विरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्री श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां। आज फिर हम सब लोग प्रारंभ करते हैं श्री चैतन्य चरितमृत। कविराज गोस्वामी महाराज जी की इस वाणी को जो श्री चैतन्य चरितमृत में उन्होंने भगवान हरि के विषय में अपने मनोवंतन को उन्होंने वर्णन किया। रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी अनेकों आचार्यों की टीपिकाओं को श्रवण कर कर उन्होंने चैतन्य चरितमृत जैसे ग्रंथ को लिखित प्रस्तुत किया। और इस ग्रंथ को हम सब लोग श्रवण कर कर एक और एक बात कर चैतन्य महाप्रभु की इस प्रेम मधुर लीलाओं को श्रवण करते हैं। ये सब एक और एक मात्र भगवान हरि की विशेष कृपा से हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। अगर भगवान हरि की विशेष कृपा हम सब लोग पे नहीं होती तो हम सब लोग इस चैतन्य चरितमृत अर्थात मध्य लीला और महाप्रभु की प्रेरणाओं को कभी श्रवण नहीं कर पाते थे। महाप्रभु जी की प्रेरणा एक और एक मात्र हम सब लोगों को ये श्रवण करवाती है कि किस प्रकार हम सब लोग अपने जीवन काल में एक और एक मात्र भगवान हरि से किस प्रकार अपना प्रेम कर सकते हैं और भगवान हरि की इस विशेष कृपा को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं विद्या को प्राप्त करना, डिग्री हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। विद्या सीखना बड़ी बात होती है। इसी प्रकार ज्ञान मिलना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को जीवन में उतारना बड़ी बात होती है। इसी प्रकार हम सबको भक्ति मिलना बड़ी बात नहीं है, भक्ति को समझना और भक्ति को बरकरार रखना बड़ी बात होती है। हम सब लोग एक और एक मात्र इस भौतिक जगत में भगवान हरि की भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन का जप कर रहे हैं, भगवान की अनेकों लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु जी की विशेष कृपा है। आज हम सब लोग इस ग्रंथ को श्रवण करते हैं जिसमें महाप्रभु जी को कल हम सब लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार देवताओं ने, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने भगवान का प्रणाम किया, उनकी स्तुति की।
जब भगवान कृष्ण अपने सम्मान अपने मित्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण चलते हैं, अपने मित्रों के साथ साथ भगवान हरि जब जाते थे तो उनके जो मित्र हुआ करते थे ना, वे भी क्या करते थे, भगवान इतने सुंदर हुआ करते थे कि कभी कभी वे अपने आप का रूप देखने के लिए भगवान की पीठ को देखते थे और अपने बाल सेट करते थे। तो भगवान का शरीर इतना सुंदर हुआ करता था। और हर एक होता कन्हैया जरा अपनी कमर तो घुमा, तो भगवान अपनी कमर घुमाते थे तो वो अपने बाल अपने मुखार को देखते थे। भगवान के चेहरे पर वो इतने फिदा रहते थे, कहते थे कन्हैया तू लड़का होकर लोगों को इतना मोहित करता है, अगर तू लड़की होता तो न जाने पता नहीं कितने लोग तेरे को पाने के लिए अपने गले कटवा चुके होते। तो कंत्राप कोटि कमनिया विशेषा शुभम, ऐसा हम रोजाना दर्शन आरती में भगवान की इस सुंदरता के विषय में गाते हैं। कल मैं आपको बता रहा था श्रीपाद वल्लभाचार्य महाराज जी ने भी भगवान की सुंदरता के विषय में मधुर अष्टकम गाया। मधुरम मधुरम चलितम मधुरम बोलितम मधुरम हसितम मधुरम मुक्तिम मधुरम यमुना मधुरम। भगवान आपका सारी चीजें मधुर है, आपके सखा मधुर है, आपके गोपाल मधुर है, आपकी गोपियां मधुर है, तो कृष्ण आपका सब कुछ मधुरी ही है। तो भगवान विचरण करते थे और उनके सारे मित्र देखते थे भगवान की उनकी सुंदरता। कब भगवान चैतन्य महाप्रभु जी थे एक अन्य अंदन माए विहार के, जब वे अपनी ही बांसुरी बजाते हैं तो सारे जीव जिसमें वृक्ष पौधे पशु तथा मनुष्य सम्मिलित होते हैं, कांपने लगते हैं और हर्ष से प्रवृत्त हो उठते हैं। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु धारा बहने लगती है। क्या बताते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी वेणु अपनी बांसुरी बजाते हैं तो भगवान की वेणु को सुनकर इंसान को छोड़ो पशु पक्षी यानी के पौधे जानवर पक्षी ये सब मोहित हो जाते थे। यहाँ तक कि जो पत्थर होते थे ना वे पानी की तरह बहते थे और जो पानी होता था वे पत्थर हो जाता था। यानी कि भगवान की वेणु इतनी सुंदर इतनी मधुर होती थी कि जब भी भगवान की वेणु बजती थी तो गौ माता दौड़ती हुई चली आ जाती थी। बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ आकर भगवान के आके निकट आके बैठ जाते थे, भगवान की वेणु को सुनते थे। और जब भगवान की वेणु बजती थी तो लोगों की आंखों से आंसू आते थे। नैनम गल दशो धारिया व वदनम गद गद रुद्राय गिरा, पुलके निशतम बकु कदा तब नाम गणेश भविष्यति। भगवान के जब ये वेणु बजता था तो इसे सुनकर लोगों के आंखों से आंसू बहते थे कि भगवान इतनी मधुर वेणु बजाते थे। और इतनी मधुर वेणु जब बजती थी तो सारे लोग भगवान के निकट आते थे, गोपियां क्या पशु पक्षी क्या भगवान के सखा ये सब लोग भगवान के निकट आके भगवान का दर्शन करते थे। कृष्ण को ऐसे देखते रहते थे कि भगवान कितनी मधुर वेणु बजा रहे हैं और उसमें खो जाते थे। वास्तव में हम सब लोगों को कथा भगवान की भक्ति में खोना है। भक्ति क्या है? भक्ति ऐसे आचार्य बताते हैं कि भक्ति एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन है। जैसे कभी ऑपरेशन करने से पहले किसी व्यक्ति को एक इंजेक्शन मारा जाता है जिससे उसका शरीर सुन्न हो जाता है, फिर सर्जन क्या करता है उसे काटा पीटी जो करना होता है वे कर लेता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को कोई असर नहीं होता है। इसी प्रकार भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन है। क्या है? जब कभी इंसान भक्ति करता है तो खुशी या गम अच्छा या बुरा जो भी उसके जिंदगी में आता है उसे किसी भी चीज का असर नहीं होता, क्योंकि वह क्या होता है भक्ति में इतना मगन हो जाता है इतना सुन हो जाता है कि उसे किसी भी चीज का स्पर्श या गंध सुगंध ये सारी चीजें जो मैंने आपको भी पहले बताया था इन सब का कोई भी उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भक्ति क्या है? सुन करने का एक इंजेक्शन है। भगवान का नाम क्या है? सुन करने का इंजेक्शन। जो कोई व्यक्ति से सुनता है तो वे सुन हो जाता है, अपने आप में नहीं रहता, केवल भगवान के नाम में ही चिंतन करता है। तो भगवान का जब इस प्रकार से वेणु मनुष्यों को नृत्य करता है और कांपने लगता है और अश्रुओं की धाराएं बहने लगती हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं पीताम्बर बिजुआरी ये सयारे कृष्ण नव जलधार जगत शय्य अपार विषये लीला अमृत धार।
कविराज जी कहते हैं कि कृष्ण द्वारा गले में पहनी मोतियों की माला। अब आप अपनी आंखें बंद कर भगवान के छवि कैसी होती है उसका ध्यान लगाएं। क्या कहते हैं? कृष्ण के द्वारा गले में पहनी मोतियों की माला, भगवान के गले में मोतियों की माला और शुद्ध बगले की भांति बगले की अरे पोती जैसी पंक्तों जैसी लगती हैं। भगवान जैसे बगले के पंख होते हैं ना, वैसे भगवान के गले में ये माला इतनी सुंदर लगती है। उनके बालों में लगा मोर पंख अरे इंद्रधनुष जैसा ही है। भगवान के मस्तक पे जो ताज है उसमें एक मोर पंख है। आज देखो हमारे गोपाल जी को भी सवेरे जब हमारे घर में बच्चों ने सेवा की तो उनके भी मस्तक पे जो आज मुकुट लगाया था तो उनके मुकुट पे भी आज मोर पंख लगाया है। और आज यहाँ पे भी भगवान के मुकुट के ऊपर मोर पंख है और उनके पीले वस्त्र हैं। भगवान कौन सा पीतांबर पहनते? पीले रंग का। भगवान का पीले रंग का वस्त्र है। आकाश में बिजली जैसे लगते हैं, आकाश में बिजली जैसे चमकती, भगवान ऐसे चमकीले लगते हैं। भगवान का हमारा जैसा शरीर नहीं है। हमारा भगवान, हम जब कपड़े पहनते हैं ना तो हम बड़े एक साधारण से, लेकिन भगवान कृष्ण जब श्रृंगार कर कर जब आते हैं सामने, भगवान का जब छवि देखती है तो बिजली जैसे चमकती वैसा है। कृष्ण नए उठे हुए बादल जैसे लगते हैं। गोपियां खेत में अरे खिले नए गऊ जैसी लगती हैं। इन नए अरे गोपुओं में खेत में लगे हुए नए अरे ग्रहों जैसी लगती हैं। इन नए खिली और इन नए खिली फसलों पर अमृतमय लीलाओं की अरे निरंतर वर्षा होती है। और ऐसे ही लगता है कि गोपियां कृष्ण से इसी तरह जीवन रेशमाएं प्राप्त कर रही है जिस तरह वर्षा से विधवत प्रकार की फसलें जीवन प्राप्त करती हैं। गोपियां भगवान से उनको देखकर इस प्रकार से प्रसन्न होती थी, इस प्रकार से खुश होती थी, खिल उठती थी जैसे वर्षा पड़ने पर खेत में फसलें उगकर खिल जाती हैं और बाहर प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार से हम लोगों को भी भगवान का जब दर्शन करें ना तो भगवान को प्रणाम करो। पहले तो भगवान का मुकुट देखो, भगवान के आंखें देखो, बोले प्रभु आप कितने सुंदर लगते हैं और आपकी सुंदरता का परंपार हम कोई नहीं पा सकता। धन्यवाद है प्रभु, आपने मुझे अपना दर्शन दिया है। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। दंडवत प्रणाम कर कर भगवान का ऐसा दर्शन करना चाहिए हमें। फिर सदा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपका ऐसा दर्शन मेरे जीवन में हमेशा लगा रहे, मैं अपनी दृष्टि से हमेशा आपका ये दर्शन करता रहूं प्रभु, ऐसा मुझे प्रार्थना आपसे है। कविराज जी कहते हैं, कविराज जी कौन है ये बात याद रखिएगा। कविराज जी चैतन्यचरित अमृत के राइटर हैं। कविराज गोस्वामी महाराज जी ने चैतन्यचरित अमृत लिखी है। इनके कहने पे लिखी थी, नित्यानंद महाप्रभु के कहने पे उन्होंने इसको सबको लिखा। लेकिन इसमें जो जो बातें उन्होंने डाली है वे षट गोस्वामी महाराज जी, रूप सनातन जीव गोस्वामी महाराज जी के पास बैठकर और यमुना नदी के तट पर बैठकर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ये चैतन्यचरित अमृत ग्रंथ कविराज गोस्वामी महाराज जी ने यमुना के तट पर बैठ के लिखा था नित्यानंद महाप्रभु के कहने पर। हम सब लोग इसे जो श्रवण कर रहे हैं ना, इसमें आचार्यों की टीपिका और महाप्रभु का आशीर्वाद है, हमारे षट गोस्वामी महाराज जी का आशीर्वाद लगा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी भी बोल रहे हैं, कविराज गोस्वामी महाराज जी लिख रहे हैं और हमारे प्रभुपाद महाराज जी इसमें तात्पर्य दे रहे हैं और आप सब लोग मिलकर इसे बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। तो इसमें बहुत आनंद आता है इस कथाओं को सुनने में। महाप्रभु जी आगे कहते हैं, माधुर्य भगवत सारे वृक्ष कले प्रचार ताये शोक वसार नंदन अस्तान अस्तान भगवते वाणी यच्च हे जन यतो तारे सुनी माता भगत गुण। क्या बताते हैं? अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने आकर्ष सौंदर्य समस्त छाए ऐश्वर्य से पूर्ण है।
भगवान श्री कृष्ण अपने सौंदर्य में 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। 6 ऐश्वर्य मैं आपको फिर रिपीट करता हूं। सबसे ज्यादा सुंदरता, सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य, सबसे ज्यादा वैराग्य, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बलवान, ये 6 ऐश्वर्य बताए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर। और जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, स्नेह होता है, इसे कहते हैं बर्दाश्त करना, वे भी सबसे ज्यादा कृष्ण के अंदर ही है। तो ये सारे 6 ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं, तब जाकर वे भगवान माने जाते हैं। कारण है वे गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम में रहते हैं, होते हैं। ऐसे ही माधुर्य उनके गुणों का सार है। व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन किया है। व्यास देव जी के पुत्र कौन थे? सुखदेव गोस्वामी महाराज जी, जिन्होंने भागवतम महापुराण और शिव पुराण जैसे अनेकों ग्रंथों को 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाया था। ठीक है, ये सुखदेव गोस्वामी महाराज जी थे जो वेदव्यास जी के पुत्र हुए। एक थे सूत गोस्वामी महाराज जी, ठीक है, सुखदेव और सूत गोस्वामी महाराज जी अलग अलग है। हम जो भागवत सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने दिया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि जी को मिला, नारद मुनि जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को दिया, सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने राजा परीक्षित को दिया था भागवत। और राजा परीक्षित के पास उस वक्त 88,000 ऋषि मुनियों को निमिषारण्य के तट पर सूत गोस्वामी महाराज जी ने वो भागवत हमको, हमारे पास कौन सा भागवत है जो हम श्रवण करते हैं अक्सर, वो सूत गोस्वामी महाराज जी हमको सुना रहे, यानी कि कहां से चलता 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 हम तक आया है वो। इसी प्रकार अब ये शिव पुराण जो हम पढ़ेंगे, इसे भी सूत गोस्वामी महाराज जी पढ़ा सुना रहे हम लोगों को, ठीक है। ये सुनकर भक्त गुण भागवत प्रेम में अत्मत हो उठे। अरे कहिए कृष्ण रस श्लोक पढ़िए प्रेम वश, गोपी भाग्य कृष्ण गुण ही करिए ले वर्ण। भाग्य वैश्य मथुरा है नगरी। अरे जिस तरह मथुरा की स्त्रियों ने वृंदावन की गोपियों के भाग्य तथा कृष्ण के दिव्य गुणों का भावमय वर्णन किया है। क्या हुआ था? मथुरा के अंदर 16,108 रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की, जो आठों पैर भगवान की सेवा करती थी, लेकिन फिर भी भगवान रात्रि में रोते थे। क्या करते थे? वे बोलते थे, हे राधे, हे विशाखा, ये क्या होता था? हे ललिता, भगवान रात में रोते थे इनके नाम ले लेके। तो ये आठों पैर रानियां जो भगवान की 16,108 रानियां थी, ये सोचती थी कि हम तो भगवान की इतनी सेवा करते कृष्ण की, फिर भी रात्रि में वृंदावन की जो गोपियां उनको याद करते। आखिर उन गोपियों ने ऐसी कौन सी हमारे कृष्ण के साथ लीला की है, ऐसी कौन सी भक्ति की जो हम नहीं कर पा रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्णा अपने भक्त की भक्ति को कभी नहीं भूलते हैं। चाहे भगवान के लिए जो कुछ भी कर लो, लेकिन प्रेम से किया हुआ संबंध कभी भी भगवान नहीं भूलते हैं, क्योंकि गोपियों ने भगवान के साथ प्रेम किया था, तो उस प्रेम को भगवान हमेशा याद रखते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्णा गोपियों को हर वक्त याद रखते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विभिन्न रसों का वर्णन किया और वे प्रेम भाव से अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस का वर्णन कर विभूत हो गए। उन्होंने सनातन गोस्वामी का हाथ थाम कर निम्नलिखित श्लोक पढ़े। अब चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी महाराज जी का हाथ थामा और ये निमित्त श्लोक पढ़े। सनातन गोस्वामी महाराज जी कौन थे? आप सब लोग को याद होगा। हरे कृष्णा, अपना अपना माइक कृपा करके थोड़ा बंद करें, सत्संग में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हरे कृष्णा। तो सनातन गोस्वामी महाराज जी कौन थे? आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी की कथा सुनाई थी। कुमार देव ब्राह्मण के जो पुत्र हुए और जिनका नाम था अमर और संतोष। जो संतोष थे वे रूप गोस्वामी महाराज जी बनकर भगवान के पास वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु जी से मिले। लेकिन इस वक्त सनातन गोस्वामी महाराज जी इनकी पास सेवा में लगे हुए थे। वे राजा हुसैन शाह के पास, मैंने आप सबको भी कथा सुनाई थी, अमर और संतोष जब्दीर खान साकर मलिक बने थे।
तो साकर मलिक बनकर उनके पास सेवा कर रहे थे। जब रूप गोस्वामी महाराज जी छोटे भाई वहां से चल पड़े थे तो सनातन गोस्वामी महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे भी यहाँ नहीं रहना है, मुझे भी चैतन्य महाप्रभु जी के पास जाना है। पर राजा का भय ऐसा था कि राजा को कैसे मनाया जाए, राजा कभी भी इसकी आज्ञा नहीं देगा। तो वे क्या करते थे कि एक दिन उन्होंने झूठ मूठ एक पत्र लिखा और उसपे लिखा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अक्सर ऐसा झूठ बोलकर उन्होंने राजा हुसैन शाह से छुट्टी ली। और देखिए, कथा के लिए या भगवान की सेवा के लिए अगर आप कहीं थोड़ा बहुत झूठ भी बोलते हैं तो वो चलता है। क्यों? तो आपने भगवान की भक्ति के लिए, सेवा के लिए ऐसा कहा है, आप अपने जीवन का आनंद लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। तब सनातन गोस्वामी महाराज जी ने राजा हुसैन शाह को पत्र लिखा कि मैं अब आपके यहाँ नौकरी पे नहीं आ सकता हूँ। कई समय बीतने के बाद राजा को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ कि अभी तक तकदीरखास मेरे पास क्यों नहीं आया है। तब उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा और कहा जाके देख कर आओ कि वे कहाँ चले गया है और अब तक क्यों नहीं आ पा रहा है। तब उनको बड़ा आश्चर्यजनक लगा, तो जाके देखा तो सनातन गोस्वामी महाराज जी अपने घर पर भागवत और भगवान की ग्रंथों को सत्संग करा करते थे। बहुत सारे ऋषियों को बुलाते थे, भगवान के भक्तों को बुलाकर कथा का पाठ किया करते थे। तो सनातन गोस्वामी महाराज जी को इस प्रकार से देखकर राजा के सेवक को गोविंद को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। उसने जाके राजा से बताया कि राजा, आप जिसके लिए कर रहे हो वे एक और एक मात्र आपने जिनको छुट्टी दी थी वो तो वहां बैठकर कथा कीर्तन कर रहा है। तो राजा को पता लगा तो राजा ने तुरंत सनातन को अपने तकदीर खास को बुलाया, यानी कि सनातन गोस्वामी महाराज जी को बुलाया। बोले तुमने तो मुझसे झूठ बोला और तुम घर पे बैठकर कथा कीर्तन करते हो, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं। राजा ने कहा क्यों? तुम्हें मुंह वाला जो तनख्वाह है वो मैं देता हूं। देखिए, रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी की कितनी तनख्वाह थी, जितनी एक प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह आज के दौर में ना, इतनी रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी को राजा हुसैन शाह एक महीने की सैलरी देता था। यानी कि हम पूरा साल जितना कमाते हैं ना उतना तो, यानी कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर पूरा साल जो कमाता है, पूरे साल जो बजट बनता है उतना रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी की सैलरी हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। बोले क्यों? तुम यहाँ से क्यों ऐसा क्यों करे? बोले हमें आपकी नौकरी छोड़नी है। बोले क्यों? बोले मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले आप गौ की हत्या करते हैं, वैष्णव का तिरस्कार करते हैं, सनातन धर्म को आप ठेस देते हैं। मैं आपके साथ अब ये नौकरी नहीं कर सकता हूँ। अब राजा हुसैन शाह को बड़ा बुरा लगा। राजा हुसैन शाह ने तुरंत क्या करा, अपने सिपाहियों को बुलाया और बोला कि इसको जाओ कारागार में बंद कर दो। कारागार में जाकर बंद करवाया। सनातन गोस्वामी महाराज जी वहां कारागार में बंद हो गए। तब सनातन गोस्वामी महाराज जी ने जो उस कारागार का जो जेलर था, उस जेलर को सनातन गोस्वामी महाराज जी ने कहा, देखो तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ से चले जाऊंगा तो तुम्हें जो कुछ भी मुझसे चाहिए मैं दे सकता हूँ। क्योंकि सनातन गोस्वामी महाराज जी के पास धन राशि थी। क्योंकि रूप गोस्वामी महाराज जी जब चले गए थे तो उन्होंने आधा धनराशि भक्तों में भगवान की सेवा में बांट दी थी और कुछ सनातन गोस्वामी महाराज जी के लिए रख कर चले गए थे कि इनको कभी बुरे वक्त में जरूरत पड़ जाए धनराशि की तो वो इस्तेमाल कर लेंगे। सनातन गोस्वामी महाराज जी ने वे धनराशि को उठाया, उस जेलर से कहा कि तुम इसको रख लो और मुझे जाने दो। तब उस जेलर ने कहा कि भाई अगर मैंने तुझे यहाँ से भेज दिया तो राजा तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। तब सनातन गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि ये धनराशि रखो और तुम कहना कि वे वॉशरूम करने के लिए गए थे आगे दूर के लिए, वहां से भाग गया, बस इतना कह देना तुम। तो उसने जेलर ने क्या करा, उस वक्त में धनराशि अपने पास रखी और जब राजा हुसैन शाह ने पूछा वे कहाँ गया तकदीर खास, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम तो उसको जो लघु शंकर के लिए लेकर गए थे वह हमें बेवकूफ बना कर भाग गया। तब उन्होंने कहा अच्छा। जब आगे चलकर सनातन गोस्वामी महाराज जी जब वृंदावन जाने की चेष्टा कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उनके साथ एक उनका सेवक भी था। वे जिस स्थान पर जाकर रुके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि ये हमारे यहाँ लाइट चले जाती है ना, तो वो नेट जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हमें 5 मिनट तक वेट करना पड़ता है। तो आप लोग ऑनलाइन रहा करें तो दोबारा कनेक्ट हो जाता है 5 मिनट में। तो इसमें आप लोगों के लिए भी फायदा है, कोई पानी वानी पीना तो आप लोग भी वो पी सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग कहाँ थे कहाँ थे हम लोग? आप लोग में से कोई बताएगा कथा को हमने कहाँ छोड़ा था? हाँ, वेरी गुड। सनातन गोस्वामी महाराज जी को जब उन्होंने जाने दिया तो सनातन गोस्वामी महाराज जी के साथ उनके एक शिष्य भी था और वो उनका सेवाधारी था, वो गोविंद उनके साथ साथ चलता था। तो सनातन गोस्वामी महाराज जी ने क्या करा कि आगे वृंदावन जाने के निकट कोई रहने की सुविधा, जैसे आज के दौर में एक होटल कहते हैं, तो उनके पास ऐसे रहने की एक सुविधा देखकर वे आए, तो वहां रुके कुछ देर के लिए उस आश्रम की तरफ। तो उनको देखकर सनातन गोस्वामी महाराज जी अपने कमरे में जब जाके बैठे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बार बार आता है, कहता है जी आपके लिए पानी ला दें, आपके लिए खाना ला दें, आपके लिए ये ला दें, यानी कि काफी सेवा कर रहा है। तो हमें अक्सर ये बात पे नोटिस करना चाहिए कि जब कभी भी हमारी कोई ज्यादा सेवा के लिए खड़ा हो, कुछ कर रहा हो, तो समझ जाना चाहिए कि उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे प्रति। सनातन गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि ये व्यक्ति बार बार आता है, मुझे कहता है आपके लिए ये कर दूं, आपके लिए वो कर दूं, आखिर कारण क्या है? तो उनके साथ जो सेवक था उन्होंने कहा प्रभु कारण तो ये है कि हम लोग के मेरे पास है ना कुछ धनराशि जो है ना, जब आपने उस जेलर को दिया था उसमें से कुछ धनराशि मैंने रख लिया था। तो पते की बात तो ये कि मजे की बात है कि मैंने कुछ धनराशि चुराया है, अपने चुराया क्या सॉरी अपने पास छुपा लिया था। जब उनको ये बात पता लगा तो उनको बड़ा आश्चर्यजनक लगा। सनातन गोस्वामी महाराज जी ने तुरंत कहा, बोले अभी का भी नीचे उतरो और चलो मेरे साथ। और वे गए जिस होटल में वे रुके हुए थे। होटल मीन्स एक आश्रम हुआ करता था, आज के दौर में उसे होटल कह सकते हैं। उस दौर में कहाँ होटल थे, एक रहने की सुविधा टाइप का एक कुटिया टाइप की मिलती थी। तो उन्होंने क्या करा, सनातन गोस्वामी महाराज जी ने तुरंत आया, बोले भाई हमारे पास है ना ये कुछ सोने की मुदीरा है, ये तुम लोग रख लो। तब उस जगह के मालिक ने कहा कि अच्छा हुआ आपने हमको पहले दे दिया। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ज्योतिषी है, तो ज्योतिषी ये बताता है जो कोई भी हमारे पास आता है ना तो हमें तुरंत बता देता है कि इस आदमी की पॉकेट में इतना पैसा है। तो हम क्या करते हैं, उसे मार कर उसे छीन लेते हैं। तो अच्छा हुआ कि आपको मारना नहीं पड़ा, हमने तुरंत आपको दे दिया। तो सनातन गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि देखा अगर हम इसको ये नहीं देते तो हमको मार देता ही है। तो अच्छा हुआ हमने इसको दे दिया। सनातन गोस्वामी महाराज जी ने सारी मुद्राएं उसे दी, कहा बाबा हमें जाने दो। तो सब सनातन गोस्वामी महाराज जी चले गए। तो सनातन गोस्वामी महाराज जी को वृंदावन के रास्ते में जाते जाते मार्ग में उनके कोई रिश्तेदारों में से कोई एक मिला। तो सनातन गोस्वामी महाराज जी को देखते कहा, अरे भाई तुम वृंदावन जा रहे हो इतनी ठंड के अंदर, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ है, ऐसा क्यों किया है तुमने? तब वे सनातन गोस्वामी महाराज जी को एक बहुत अच्छा कंबल ला के देते हैं कि तुम्हें अब सर्दी नहीं लगेगी, तुम ये पहन कर जाओ। तो सनातन गोस्वामी महाराज जी जैसे ही महाप्रभु के पास वृंदावन पहुंचे तो महाप्रभु जी उनको देखकर उनसे वो मिलाप का भाव नहीं आया। जैसे पिछले हमने कहा था कि सनातन रूप गोस्वामी महाराज जी को छतरे महाप्रभु जी गले लगाने के लिए करीब जा रहे थे, तो वे सब दूर हो भाग रहे थे कि नहीं हमें आप उल्लंघन नहीं करें, हम आप पवित्र लोग हैं, आप हमें उल्लंघन करेंगे तो लोगों की नजर में हमारा मान बढ़ जाएगा और हमें अभिमान आ जाएगा कि महाप्रभु जी हमें उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमारा जो ना अभिमान बढ़ जाएगा, इसीलिए आप हमें उल्लंघन नहीं करे। तो लेकिन इस बार महाप्रभु जी बैठे रहे, उठे नहीं। छतरे महाप्रभु जी जब बैठे रहे तो सनातन गोस्वामी महाराज जी को बड़ा आश्चर्यजनक लगा। बोले आज मैं आया तो महाप्रभु जी आए नहीं। तब उन्होंने क्या करा कि तुरंत जाकर वे जो कंबल पहना हुआ था वे कंबल उतार कर उन्होंने क्या करा रख दिया और किसी भिखारी को दे दिया और भिखारी को कहा ले भाई ये कंबल तू ले ले और तेरे वस्त्र तू हमें दे दे। तो वो महाप्रभु सनातन गोस्वामी महाराज जी ने पहने
और वे जाकर महाप्रभु से मिले। तब महाप्रभु जी ने उनको आलिंगन किया। कहा जाता है कि महाप्रभु जी उनको इसीलिए नहीं गले लगा रहे थे, तो सन्यासियों को किसी चीज का संग नहीं करना चाहिए, किसी ऐश्वर्य का, किसी धन राशि का। तो महाप्रभु ने कहा कि एक तो तुम सन्यासी हो, फिर तुम इतनी बड़ी कम्बल, यानी कि सन्यासी विरागी होता है, तो हमें विराग्य में रहना चाहिए। तो इसलिए जब वो विरागी बनकर आए तब महाप्रभु जी ने उनको गले लगाया। उसके पश्चात महाप्रभु जी जब दोबारा उड़ीसा गए, जगन्नाथपुरी, तो सनातन गोस्वामी महाराज जी भी वहां गए। तो सनातन गोस्वामी महाराज जी जब उनके पीछे पीछे गए तो सनातन गोस्वामी महाराज जी में इतनी भी अमृता थी कि विनम्रता के कारण उन्होंने क्या करा कि महाप्रभु जी को जब पता लगा कि सनातन गोस्वामी महाराज जी आए हैं, तब उन्होंने कहा कि सनातन किधर है, जाओ सनातन को बुला के लाओ। तो जब उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी महाराज जी से मिलने के लिए करा, तो सनातन गोस्वामी महाराज जी के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। शरीर का ऐसा रोग था कि शरीर की चमड़ी में से पस निकलता था, पीप निकलता था, और उनके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे रोग हो चुके थे, क्योंकि वे जगह जगह भ्रमण करते थे, तो वहां का पानी, ये सारी चीजें पीने से उनके शरीर में ये रोग हुआ, उनके शरीर से पस निकलता था। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जब उनको बुलाया कि जाओ मेरे सनातन को लेकर आओ, तो अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। तब सनातन गोस्वामी महाराज जी क्या करते थे कि चैतन्य महाप्रभु जी से सिंह द्वार के पास से बहुत ज्यादा रश हुआ करता था, तो उनमें इतनी नम्रता थी सनातन गोस्वामी महाराज जी में कि वे क्या करते थे, घूम कर जाते थे मिलने के लिए महाप्रभु को। एक लंबा रास्ता रहते थे कि जिस रास्ते पर बहुत गरम गरम रेत हुआ करती थी, पैरों में चप्पल नहीं हुआ करता था, सूर्य का तापमान बहुत होता था। सनातन गोस्वामी महाराज जी के शरीर से पस निकलता था, ब्लड निकलता था, खून और पीप निकलता था, उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, और इतने शरीर में दाग धब्बे हुआ करते थे कि सनातन गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि अगर मैं किसी को, मेरा स्पष्ट किसी को लग जाए तो उसे कितना दुख होगा। इसलिए सनातन गोस्वामी महाराज जी क्या करने लगते थे कि सब लोगों से दूर हटकर घूमकर महाप्रभु से मिलने के लिए जाते थे, और बाहर ही जाके बैठ गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जाओ देखो बाहर कोई मेरा भगत आया है। तब उस वक्त वल्लभाचार्य महाराज जी बाहर गए, उन्होंने देखा कि हाँ एक भगत है, बोले बुला के लेकर आओ उसे। तो तब वे महाप्रभु के पास गए, बोले महाप्रभु जी सनातन नहीं आना चाहता है, वे वहीं बैठा है। तो बोले क्यों? बोले नहीं, वो कहता मैं महाप्रभु का दर्शन बाहर से ही कर लूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा महाप्रभु से मिलने। महाप्रभु जी ने कहा नहीं, मैं मिलूंगा मेरे सनातन से। सनातन गोस्वामी महाराज जी इसने महाप्रभु के निकट नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि महाप्रभु जी आलिंगन करते थे अपने भक्तों का, तो वे ये देखते थे कि मेरे शरीर में से पस पीप निकल रहा है, अगर वो मुझे आलिंगन करेंगे तो उनको भी ये रोग लग जाएगा कुष्ठ का। तो वे कहते थे मैं बाहर से महाप्रभु का दर्शन कर लूंगा। तो ये विनम्रता है भक्तों के अंदर। अपने शरीर में कितना कष्ट भोगा उन्होंने, लोगों को वे चीज लग नहीं जाए, अपने हाथ का स्पर्श ना हो, तो वे घूम कर गए, 10 किलोमीटर घूम कर गए महाप्रभु जी से मिलने के लिए। ये विनम्रता का भाव है सनातन गोस्वामी महाराज जी का ऐसा। तब महाप्रभु उठ कर आए बाहर। महाप्रभु ने कहा सनातन मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मेरे निकट आ रहे हो? लगा प्रभु मेरे शरीर में ऐसा रोग है, आप मुझे उल्लंघन कर। बोले छोड़ दो। महाप्रभु ने जैसे उल्लंघन किया तो सनातन गोस्वामी महाराज जी का शरीर दोबारा पुलकित हुआ, वे बिल्कुल ठीक हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु जी को उन्होंने प्रणाम किया। देखिए ऐसे थे हमारे पूर्वज आचार्य। ये हमारे छठ गोस्वामी महाराज जी हैं, जिनकी कथा मैं आप लोगों को बीच बीच में इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि इनकी प्रेरणा से हम सबको भक्ति मिलती है। तो ये थे हमारे सनातन गोस्वामी महाराज जी, जिनका हाथ पकड़कर अब चैतन्य महाप्रभु जी ये श्लोक गा रहे हैं। महाप्रभु जी ने इनका हाथ पकड़ा सनातन गोस्वामी महाराज जी का। अब ये श्लोक क्या गा रहे हैं? गोपाल स्तप कम्ब चरण यत महेश्च रूपम लवणीय है सारे मास्त माधुर्य नियम। अरे सिद्धम धृत दिगंब विपत यातनु सविवानव दुर्वापम एकांत धाम प्रशाने श्री ऐश्वर्यस्सु। अर्थात गोपियों ने कौन सी तपस्या की होंगी, वे कृष्ण के रूप के इस अमृत को अपनी आंखों से सदा पीती हैं। क्या कहती है? गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की है जो कृष्ण के रूप का अमृत का रस सदा के लिए वे पीती हैं। अरे जो लवण का रस है
और जिसकी ना तो सनातन है और शक्ति है और ना ही जिसको लगा सकते हैं, वह लवण सौंदर्य यक्ष तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। वे स्वयं सिद्ध चिर और निमन तथा अद्वितीय है। तो गोपियों ने ऐसा, चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि गोपियों ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो भगवान से कृष्ण का इतना सौंदर्य को और रस वे लेती है। किया क्या गोपियों ने? गोपियों ने भगवान से संबंध जोड़ा था, माधुर्य प्रेम का। तो माधुर्य प्रेम का संबंध जोड़ने के कारण भगवान का इतना प्रेम उनके साथ था कि भगवान द्वारका में भी जाकर रोते थे कि हाँ विशाखा, हाँ ललिता का, हे राधे, हे कहाँ हो तुम सब लोग, तुम सबके बिना मैं बहुत अधूरा हूँ, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारा भाव मुझे बहुत प्रिय है। तो ये गोपियों का प्रेम था जो भगवान को 16,108 रानियों से भी नहीं मिल पा रहा था। तो इस प्रकार का प्रेम एक और एक मात्र भगवान के भक्त लोग भी करते हैं। और वे कौन से भक्त होते हैं? जो भगवान हरि की भक्ति में उस कोटि तक पहुंच जाते हैं जिस कोटि तक पहुंचना असंभव होता है। अर्थात जो भगवान हरि की भक्ति के अंदर अब तक दृढ़ता से विश्वास करते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान की भक्ति की प्राप्ति कर पाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति और ऐसा भक्त भगवान के एक और रसिक और भगवान के प्रेममय भक्त हुए भोलेनाथ जी। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी भी भगवान का इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने गोपेश्वर महादेव लिंग जो वृंदावन में उपस्थित हुआ है, जो प्रकट हुआ था, तो वे गोपी बनकर भगवान की रासलीला में प्रकट करे थे। तो ऐसी ही गोपी बनकर आज भी वे भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। तो आज सर्वप्रथम हम सब लोग महादेव जी के दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करेंगे शिव पुराण से, जिसका नाम था मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन नाम के ज्योतिर्लिंग आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा श्रवण करते हैं। सूजी कहते हैं कि महर्षियों, अब मैं मल्लिका अर्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूं, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जब महाबली तारकासुर शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय, जिसे मुर्दन स्वामी कहते हैं, कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय सारी पृथ्वी का परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए थे, तभी ही ये मल्लिका अर्जुन लिंग जो था शिव जी का, वहां प्रकट हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था कि एक बार शिव पार्वती के 2 पुत्र हैं, आप सब लोगों को पता है। वे 2 पुत्र कौन कौन से हैं शिव और पार्वती के? राजेश प्रभु बताएंगे, या दिलीप प्रभु या श्याम सुंदर। शिव पार्वती के 2 पुत्र कौन कौन से हैं? कार्तिकेय और गणेश। तो कार्तिकेय और गणेश ये 2 पुत्र हुए। इन दोनों में भगवान श्री हरि का एक ऐसी लीला रची कि एक बार देखिए, कार्तिकेय जो है ना, वे भोलेनाथ के विरह से उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्योंकि माता पार्वती ने वे विरह नहीं रख पाई, तो वो विरह देवताओं से, अस्पराओं से इधर उधर सब जगह घूमते हुए एक छंड में गुंड में जाकर गिरा। वहां से कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो शिव जी के विरह से कार्तिकेय का जन्म हुआ और माता पार्वती के शरीर के उस प्रदोष से किसका जन्म, किसकी उत्पत्ति हुई? गणेश जी के। तो शिव जी के निकट और पार्वती जी के निकट ये दोनों पुत्र रहते थे। तो पार्वती के निकट ज्यादातर गणेश जी का बड़ा भाव होता था और भोलेनाथ जी के प्रति किसका भाव होता था? कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी उनके विरह से उत्पन्न हुए। तो एक बार दोनों भाइयों में मतभेद हुआ और दोनों आए, कहने लगे कि पिताजी आप हमारा विवाह करवा दीजिए क्या? भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों का विवाह करवा देता हूँ। कथा बहुत बड़ी है लेकिन मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, तुम दोनों का विवाह कराता हूँ।
तो सर्वप्रथम कार्तिकेय जी ने कहा कि पहले मेरा विवाह होगा। तो शिव जी के प्रिय, देखिए कभी कभी माता पिता से भी कुछ अटैच, कुछ संतान ऐसी होती है जो पिता को ज्यादा प्रिय है। यानी कि वैसे तो पिता की नजर में, माता पिता की नजर में सब एक बराबर है, लेकिन किसी से ज्यादा प्रेम होता है। तो इसी प्रकार भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है, अब कार्तिकेय का विवाह करा दे। तो पार्वती जी ने कहा अरे रुके, कार्तिकेय का विवाह करवाएंगे तो क्या गणेश ऐसे ही रहेगा? गणेश का विवाह पहले करवाया जाए। में मतभेद होने लगा, या विवाह पहले कराया किसका जाए। अब सोचने लगे कि ये क्या किया जाए। बोले ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों में से महादेव जी ने कहा पार्वती देखो, अगर गणेश का विवाह हो या कार्तिकेय का विवाह हो, इन दोनों में से सर्वप्रथम पूरी भूमि का ब्रह्मांड 7 परिक्रमा लगा कर आ जाए। कौन? 7 समुद्र का दर्शन करे, 7 नदियों का दर्शन करे और भूमि का 7 बार परिक्रमा कर कर जो पहले आ जाएगा, या विवाह उसी का होगा। तब ये बात सुनते ही कार्तिकेय जी को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पहले आपने जैसा किया आज्ञा दी पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। कार्तिकेय जी ने भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ जी को, माता पार्वती को किया, और उनके पास आपको पता होगा एक उनका वाहन है। कार्तिकेय जी का वाहन कौन सा है? आप सब लोगों को याद होना चाहिए कि कार्तिकेय जी का वाहन कौन सा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिकेय जी का वाहन कौन सा है? किसी को याद है? श्याम सुंदर? मोर। वेरी गुड। और कार्तिकेय जी का वाहन था मोर। और कार्तिकेय जी ने क्या करा, मोर पे बैठ गए। बोले पिताजी मैं अभी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आ जाता हूं, फिर मेरा विवाह करवा दीजिएगा। तो कार्तिकेय जी ने सोचा ना समझा और चल पड़े। तो कहा जाता है कि कभी कभी किसी को कोई आदेश मिलता है ना, तो तुरंत नहीं भाग जाना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या बोला है, मुझे जो आदेश दिया है ये आदेश वास्तव में क्या है, क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूं, क्या मैं इसे समझ सकता हूं, मुझे करना क्या है। कभी कभी बल के साथ साथ ने बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। तुरंत कोई आदेश मिले तो उस पर फौरन जाकर उस पर काम नहीं करें, उसका नुकसान नफा सब चीजें सोचने समझने चाहिए। क्या मुझे ये लागू हो रहा है, ये ठीक है, इस बात को समझकर फिर उस पर कोई काम करना चाहिए। कार्तिकेय जी ने तुरंत अपने मोर को बुलाया और चल पड़े। और यहाँ पर मूर्छित किसकी सवारी है? मूर्छित किसका वाहन है? गणेश जी का। अब गणेश जी देखने लगे कि भाई इनके पास तो कार्तिकेय थे, वो मोर थे, और मोर तो मेरे पास तो छोटा सा ये मूर्छित है, चूहा है। अब ये मुझे क्या 7 परिक्रमा करवाएगा? तो बुद्धि के विज्ञान है गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, विवेक का लड़ाया। गणेश जी ने क्या करा, प्रणाम किया। तो भोलेनाथ जी ने कहा गणेश, कार्तिकेय तो आगे चले गया है, क्या तुम्हें नहीं जाना है? गणेश जी ने कहा पिताजी मुझे 1 मिनट चाहिए आपसे। बोले क्या करना चाहते हैं? बोले ठीक है बताओ। गणेश जी ने क्या करा, माता पार्वती को और भोलेनाथ जी को हाथ पकड़कर एक आसन पे बिठा दिया। बोले आप यहाँ विराजमान हो जाएं। बोले क्यों? बोले बस तनिक कुछ समय के लिए आप विराजमान हो जाएं, मैं अभी आता हूँ। उनको विराजमान कर कर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। पहले प्रणाम करने के बाद वे परिक्रमा लगाने लगे, और परिक्रमा पूरी 7 परिक्रमा करने के पश्चात उन्होंने प्रणाम किया। बोले पिताजी अब मेरा विवाह करवा दीजिएगा। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि गणेश अभी तक तो तुम्हारी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है, तुमने तो परिक्रमा की भी नहीं पृथ्वी की। बोले पिताजी आपने कहा कि यात्रा कर कर आऊं, मैं 7 नदियों की यात्रा करूं, भूमि की यात्रा करूं। तो जो कोई व्यक्ति अपने माता पिता को घर में बिठाकर
या अपने गुरु के बिना आदेश के कोई यात्रा करता है तो ऐसा व्यक्ति यात्रा नहीं करता है, वे पाप करता है। तो जो कोई व्यक्ति, अब गणेश जी प्रचार यानी कि शास्त्रों की बात कर रहे, गणेश जी कहते पिताजी वेदों में तो लिखा है कि माता पिता के सेवा करना ही तीर्थ यात्रा करने के तुल्य है। तो मैंने आपको बिठाकर, माता जी को बिठाकर परिक्रमा की, आपकी सेवा कर रहा हूं, तो क्या इससे बढ़कर कोई तीर्थ यात्रा है? तो गणेश जी ये बताना चाहते हैं कि गुरु हमारे आत्मा के पिता, माता पिता है, और हमारे शरीर के माता पिता वो हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। तो मैं अक्सर ये बात हमारे भक्तों में देखता हूं, जैसे हमारे राजेश प्रभु है, अक्सर इनके मन में प्रेरणा रहती है अपने माता पिता के प्रति। मुझे अक्सर सवाल करते हैं, प्रभु मैं अपने पूर्वजों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति कुछ करना चाहता हूँ, उनको कभी कोई कष्ट नहीं हो प्रभु, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। मैं अक्सर उनसे कहता हूँ, प्रभु आप भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो उनको वह संतुष्टि मिल जाती है। आपकी सेवा करने से, आपके नाम का चिंतन करने से उनको शांति मिलती है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जाता है, गणेश जी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। फिर हमारे पास दिलीप प्रभु जी है, जिनका भाव अपने पिताजी, अपने माता जी के लिए बड़ा अच्छा है। वे अक्सर कहते हैं कि प्रभु जी मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको डॉक्टर के लेकर गया था। वो कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करना भी ये तीर्थ करने के ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। अगर किसी के माता पिता घर पर बंद हुए हुए हैं और वो व्यक्ति तीर्थ स्थान में तीर्थ कर रहा है, तो वह तीर्थ नहीं कर रहा है, वे पाप का भ्रमण कर रहा है। कोई व्यक्ति अपने गुरु को निराश कर अपने गुरु की बिना आज्ञा के वे तीर्थ स्थानों का दर्शन करता है, तो वे गुरु का पाप कर रहा है, गुरु के प्रति। तो गुरु हमारे आत्मा के कौन है? माता पिता है, और हमारे शरीर के माता पिता वे हैं जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो गणेश जी कहते हैं कि पिताजी आप एक बात बताएं कि वेद में लिखा है, वेद में लिखा है कि माता पिता की सेवा करना ही तीर्थ स्थान के बराबर होता है। और इस वक्त आप मेरे गुरु भी हैं कि शिव जी कौन है? गुरु तत्व है। जैसे मैंने आपको पिछले श्लोकों में, पिछले कथाओं में सुना है, महादेव जी कौन है? गुरु तत्व है। बलराम जी कौन है? गुरु तत्व है। इनके माध्यम से हमें भक्ति करना सीखने को मिलती है, तो ये गुरु तत्व है। गणेश जी कहते हैं कि पिताजी आप एक और एक मात्र गुरु भी है और मेरे माता पिता भी हैं, तो मैं तो दोनों की सेवा कर रहा हूं, तो क्या मेरी 7 पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने 7 पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की है, तो पिताजी वेदों की अंदर जो लिखा है वे झूठ है, या तो आप झूठ कह रहे हो। क्या आपने वेद नहीं पढ़े? अब भोलेनाथ जी आश्चर्यजनक होने लगे। भोलेनाथ जी ने कहा, ये तो मुझे वेद पढ़ा रहा है। भोलेनाथ जी ने कहा, हाँ पुत्र, ये ठीक है कि ऐसा वेदों में लिखा है कि माता पिता की सेवा करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी पूजा पाठ में लगा है और माता पिता की सेवा नहीं करता है, तो भगवान भी ऐसे लोगों की, हमारे गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी कहते हैं, ऐसे लोगों की सेवा को स्वीकार भगवान भी नहीं करते हैं। जो अपने गुरु को निराश कर मेरी भक्ति करते हैं, जो अपने माता पिता को निराश कर मेरी भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों की सेवा को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। तब गणेश जी ने कहा कि पिताजी क्या आपको लगता है मैंने परिक्रमा नहीं की है? तब भोलेनाथ जी ने कहा, गणेश तुम सही कह रहे हो, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, तुमने विवेक का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल किया है। और कार्तिकेय ने बल का इस्तेमाल किया कि उसे लगा कि मेरे पास मोर है जो गणेश के वाहन से पहले पहुंच जाएगा, उससे बल। लेकिन कभी कभी आप एक बात का अंदाजा लगाएं कि छोटी सी चोटी जो होती है ना, वे भी हाथी को मार देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक होता है, हाथी के पास बल होता है। इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा शेर एक साधारण से मनुष्य के काबू में आ जाता है। क्यों? महारथी क्या करता है? हाथी के सर पे अंकुश एक नस को दबाता है तो हाथी उसके कंट्रोल में हो जाता है। इतना बड़ा शरीर वाला, इतना बलवान हाथी। तो क्या विवेक किसके पास था? महारथी के पास। इतना बड़ा शेर इतना बलवान होता है, लेकिन एक सर्कस चलाने वाले की उंगलियों पे नाचता है। क्यों?
क्योंकि उसके पास विवेक था कि उसने शेर को किस प्रकार से अपने वश में कर लिया। कहने का मकसद है, महादेव जी कहते हैं कि बल के साथ साथ खाली बलवान नहीं होता है, विवेकी पुरुष सबसे ज्यादा इस संसार में बलवान होता है। आप बल के साथ लड़ोगे तो आपकी परास्त हो सकती है, लेकिन विवेक के साथ लड़ोगे, बुद्धि के साथ लड़ोगे तो कभी आपकी परास्त नहीं होगी। तो महादेव जी ने कहा, हाँ मैं इस बात को मानता हूं कि तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। बोले पिताजी अब मेरा विवाह हो जाना चाहिए। माता पार्वती ने कहा, ठीक है तुम्हारा विवाह करवा देंगे, लेकिन विवाह के लिए कोई सुंदर कन्या भी तो होनी चाहिए। बोले सुंदर कन्या एक नहीं दो होनी चाहिए। मैं दो से विवाह करूंगा, हर एक मनुष्य का विवाह एक से होता है, लेकिन मैं दो से करूंगा। तो दो विश्वकर्मा की पुत्री थी विद्धि और सिद्धि, इनके साथ दोनों के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। इनके दो पुत्र हुए शुभ और लाभ। ठीक है, गणेश जी के पुत्रों का क्या नाम है? शुभ और लाभ। ये दो पुत्र हुए। जब इनका विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद ये खेलते थे, तो कार्तिकेय जी अपने मोर पर चलकर आए और मोर से जैसे उतरे तो नारद मुनि जी भी रास्ते में मिल पड़े। तो कार्तिकेय जी को देख के गणेश जी ने कहा कि जाओ पुत्रों अपने ताया जी को प्रणाम करो। अब वे ताया जी के पास गए, बोले ताया जी प्रणाम है। अब कार्तिकेय जी कहने लगा, ये हमारे कैलाश पे कौन आ गए दो बालक, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, मैं इनका ताया काय का लगता हूँ। तो नारद मुनि जी के ने बोले भाई सुन, जेब में कोई शगुन वगुन तो दे, तेरे भतीजे और क्या इनको कुछ खर्चा वर्चा नहीं देगा। नारद मुनि जी की बात सुन के कार्तिकेय जी कहने लगे, बोले ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ गणेश के तेरे भाई के पुत्र है ये, तुम्हारे भाई के। बोले मेरे भाई के पुत्र? मेरे पिताजी ने इनका विवाह कैसे करा दिया? और मैं तो पृथ्वी के साथ परिक्रमा मेरे पिताजी के कहने के आगे के अनुसार गया था, इन्होंने इनका विवाह कैसे करा दिया? तो तब वे गए माता पार्वती के पास और शिव जी के पास। तो शिव जी ने सारी बात कही, तब उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। मूर्धन्य स्वामी कार्तिकेय जी ने उस वक्त कहा, पिताजी मैं इस वक्त आप लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ। तब मूर्धन्य स्वामी कार्तिकेय जी उस स्थान को छोड़कर चल पड़े और वे जाकर किसी और स्थान में रहने शुरू करा। तब उन्होंने उस स्थान में जहाँ रह रहे थे वहां उन्होंने बहुत प्रकार से भोलेनाथ जी ने समझाया, पार्वती जी ने समझाया कि पुत्र हमारी बात मानो और हमारे साथ चलो, क्योंकि ये तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा ही मनोरथ रखने के लिए बात रखी थी, लेकिन तुम तो तुरंत चल पड़े। लेकिन गणेश जो था उसने विवेक का इस्तेमाल किया, उसका विवाह पहले करवाना पड़ गया हमें। इसीलिए पुत्र तुम आज यहाँ से मत जाओ। तब ये बात सुनकर उनके मन में बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। उन्होंने नहीं, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। अब मेरा मन नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ समय यहाँ गुजारूं, मैं यहाँ से जाऊंगा। तब वे जाकर किसी और जगह रहने लगे और उस स्थान पर जहाँ वो रहने चाहते थे उज्जैन की तरफ, तो वहां पर जब वे रहा करते थे तो जब माता पार्वती को और जब भोलेनाथ जी को पता लगा तो भोलेनाथ जी तुरंत गए और भोलेनाथ जी ने जब उनसे मिलने गए तो वे उनसे दोबारा से 10 योजन दूर जाके फिर चले भाग गए। बोले मैं आपके पास नहीं रहना चाहता इस वक्त। भोलेनाथ जी ने कहा ऐसा मत करो पुत्र। तब उस उज्जैन के अंदर माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने कहा कि ऐसे हम लोगों से नहीं मिलेगा, हम लोग का अपना सूक्ष्म रूप लेकर एक इससे मिलने जाया करेंगे। तो बताया जाता है कि कार्तिकेय जी से मिलने के लिए अमावस्या के दिन भोलेनाथ जी हर अमावस्या के दिन कार्तिकेय से मिलने जाते हैं और हर पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती जाती है। अलग अलग प्रकार से इन दोनों ने अपने आप को यहाँ एक साथ मिला लिया। तो त्रिशु ने प्रभु अब आप शेष कृपा कर त्रिशु ने कहा कि आप दोनों यहाँ पर उज्जैन में ही आप रहें और यहाँ पर आपका एक लिंग प्रकट हुआ जिसे कहते हैं मल्लिका अर्जुन। तो मल्लिका किसे कहते हैं? मल्लिका जो हुए वे माता पार्वती हुई और अर्जुन जो हुए वे भोलेनाथ जी हुए। तो इसी प्रकार इस दूसरे ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ मल्लिका अर्जुन, जो ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसमें माता पार्वती और भोलेनाथ जी दोनों एक साथ ही हैं। ये हर 15 दिन बाद अमावस्या पे भोलेनाथ जी जाते हैं कार्तिकेय से मिलने और पूर्णिमा पे
माता पार्वती जाती हैं। तो इस कथा को सुनने मात्र से बताया जाता है कि जो कोई व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, जो कोई व्यक्ति इसे सुनता है, मल्लिका अर्जुन की पूजा और उसकी विधि को कोई व्यक्ति करता है, उसके पूर्व जन्म के सारे कष्ट वे सब कुछ खत्म हो जाते हैं। उन्हें धन संपत्ति और ऐश्वर्य और मुक्ति की प्राप्ति होती है। उनके घर और संतान में हमेशा कई प्रकार से संतुष्टि बनी रहती है। घर में से रोग कलेश खत्म होता है। जो कोई मल्लिका अर्जुन की कथा को श्रवण कर लेता है, मल्लिका अर्जुन की कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति एक और एक माता भोलेनाथ जी की कृपा पाता है और वह भोलेनाथ जी की कृपा पाकर भगवान हरि की भक्ति कर पाता है। हम सब लोगों को भोलेनाथ जी से किस चीज की प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ जी, आप वैसे तो धन ऐश्वर्य सब लोगों को देते ही हैं, लेकिन कृपा कर कर आप हमें वो चीज दे दीजिए जो सबसे ज्यादा आपको अधिक प्रिय है। तो भोलेनाथ जी को सबसे ज्यादा अधिक क्या है? भगवान हरि का नाम। हे भोलेनाथ जी, हम कभी भी भगवान के नाम का जप करें तो हमारा मन, हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लगे। हे भोलेनाथ जी, हम भक्ति के अंदर कभी भी भगवान को नहीं भूल पाए, हम भक्ति में स्थित रहे, चल पाए, ऐसी कृपा हम पे करिएगा। और कभी भूल चूक से हमसे कोई अपराध हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा। हम अपने माता पिता का आदर कर सके, अपने घर परिवार का और अपने गुरुजन का आदर कर सके, अपने गुरु के पथ चिन्हों पर चल सके और अपने गुरु के पथ चिन्हों पर चलकर अपनी भक्ति को प्रज्वलित कर सके और भगवान हरि से मिल सके। क्योंकि भगवान हरि से आप ही मिलते हो, आप ही उनके नाम का जप करते हो, आप ही उनके नाम का तप करते हो, तो वो हमेशा आपको दर्शन देते हैं। ऐसी कृपा महादेव जी आप हम पे करिएगा कि हम भी भगवान का दर्शन कर सके, उनके नाम के अंदर हमारी भी रुचि हो। महादेव जी नाम निष्ठ भक्त कहे जाते हैं, भोलेनाथ जी नाम निष्ठ भक्त हैं, हनुमान महाराज जी नाम निष्ठ भक्त हैं, गजानन महाराज गणपति जी भी नाम निष्ठ भक्त हैं। और ये नाम निष्ठ भक्त इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि इन्होंने नाम का जप कर 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 भगवान को पाया है। तो आप हम सब लोग भी भोलेनाथ जी से इस मल्लिका अर्जुन की जो कथा हमने सुनी आज, बड़ी अद्भुत कथा है जिसमें बहुत सारे प्रमाण हम सब लोगों को मिले। माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, सर्वे प्रथम गणेश जी ने हमें यह प्रमाण दिया है कि हम सब लोगों को अपने गुरु और माता पिता की सेवा हमेशा करनी चाहिए, उनके पथ चिन्हों पर चलना चाहिए। कथा को यहाँ विराम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कथा समझ में आई हो। आज की कथा का मैसेज आज चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी द्वारा और हमारे सनातन गोस्वामी महाराज जी के द्वारा जो कुछ श्रवण हमने किया, जो कुछ प्रेरणा मिली है, इससे हम अपनी भक्ति को और ऊपर उपस्थित कर सके, भक्ति में हम और आगे बढ़ सके, अपने जप करने में और आगे बढ़ सके, भगवान के नाम से जुड़े रहें और कथा से जुड़े रहें। कल फिर हम मिलेंगे। कल ऐसा है कि कल मैं आप लोगों के साथ में जूम पे कथा नहीं कर पाऊंगा। कल एक भगत है जो लगभग मुझसे एक हफ्ते से टाइम लेना चाह रहे थे कि प्रभु जी आपको हमारे यहाँ कथा करनी है। तो 2 दिन पहले उन्होंने कथा के लिए मुझसे कहा था, तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं समय निकालता हूँ। तो कल मैं उनके यहाँ कथा करने चले जाएंगे। तो आप लोग सब लोग जुड़िएगा। ये जो कथा है ये दोबारा आप लोग को व्हाट्सएप कर दी जाएगी। कथा से या तो जपमाला करिएगा या घर में कोई पुस्तक निकाल कर आप पढ़िएगा। तो परसों मंडे वाले दिन फिर मिलेंगे। कल का हम थोड़ा ब्रेक लगाएंगे। अगर आप लोगों को घर गृहस्थी में कोई काम हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो कल का दिन थोड़ा ब्रेक है और कृपा कर मंगलवार के दिन मेरे पिताजी की तिथि है। तो दिलीप प्रभु, राजेश प्रभु, श्याम सुंदर, अन्य भक्त लोग, मेरे पिताजी का इस संसार से 2012 में उनका इस संसार से जाना हुआ और मेरे गुरु महाराज की कृपा से 2012 में मेरे गुरु महाराज की और पिताजी की कृपा ऐसी हुई कि मुझे इस हरि भक्ति की प्राप्ति हुई, गुरुदेव की आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। तो आप लोग कृपा कर सब लोग मंगलवार के दिन हमारे घर पर जरूर आइएगा। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग सब लोग, वैसे राजेश प्रभु तो बहुत दूर है हमसे, मुझे पता है कि वो बेचारे प्रयास कर भी सकते हैं क्योंकि वो अच्छे भक्त है, डिवोटी है। एक ऐसे भक्त है कि मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि ये वहां से जो ना बाइक पे नहीं आते बेचारे, बड़ी बड़ी हाईवे करवा कर यहाँ कराची आ जाते हैं। तो इनका बड़ा अच्छा भाव है
बड़ी धनराशि लगती है गाय रूफ करवा कर यहाँ तक पहुंचने में, तो बहुत अच्छा भाव है भक्तों के प्रति, कथा के प्रति। तो धन्यवाद है प्रभु। अगर आपकी सुविधा हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, यहाँ लाइव कथा चलेगी, आप हमारा संग कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी डिवोटी का, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है और घर गृहस्थी चलाने वाला व्यक्ति बहुत सारी चीजों को लेकर चलता है, तो भक्ति के साथ साथ हमें सब लोगों को लेकर चलना होता है। अगर आपकी सुविधा हो तो ठीक है, नहीं हो तो आपके साथ हम ऐसे ही जुड़ जाएंगे जैसे जुड़े हैं। लेकिन अन्य भक्त लोगों से मेरी प्रार्थना है, जो हमारे करीब में निकट हैं, वे लोग जरूर आए मंगलवार के दिन मेरे पिताजी की तिथि पर, और इस कथा से जुड़े और हमारे घर को पवित्र करिएगा। आप अच्छे वैष्णव हैं, सब वैष्णव लोग यहाँ आएंगे तो बड़ा आनंद आएगा मुझे आप लोगों की सेवा करने में। आप लोग हमेशा मुझे सुनते हैं, तो मेरा भी एक सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। उस दिन आप लोग के संग में मिलकर कथा कीर्तन करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे। सो धन्यवाद। मंगलवार का दिन याद रखिए, कल के दिन विराम करते हैं कथा को। कल आप लोगों के पास कोई कार्य हो तो आप लोग अपने घर में कर लीजिएगा, और हम सब लोग फिर मंडे को मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरि नाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोग महाराज की जय हो। कृतानंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्ति पाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण विंशिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। श्री मल्लिका अर्जुन की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। गिरधर गोपाल की जय, लड्डू गोपाल की जय हो। हिताय गौर प्रेमानंदी। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो।